नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा मन दुखी है, परेशान है, क्योंकि आज इंसानियत को शर्मसार होते हुए देखा है। कैसे लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है, ये आज देखा है। कैसे एक 5 साल के बच्चे के ऊपर इतनी दरिंदगी की जा सकती है और इंसानियत को तार-तार किया जा सकता है, आज देखा है। दिल बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ को लेकर कि कैसे समाज में रह रहे हैं। कैसा समाज है ये जहाँ पे हमारे बच्चे खेलने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। कैसा समाज बना दिया है आज हमने। हमारे रीजनल कुछ एक्टिविस्ट्स हैं जो इतने ज़्यादा आहत हैं इस चीज़ से, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर तरह-तरह के बयान दे रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ सेफ हैं। जस्ट एक माइग्रेंट की वजह से पूरी माइग्रेंट की कम्युनिटी के ऊपर डाउट आ रहा है। किस तरह से वो 5 साल के बच्चे के ऊपर जुल्म किया गया होगा। सबसे पहले तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उस बच्चे के माँ-बाप, उसकी बहन को शक्ति दे इस दुख को सहने की, क्योंकि ये दुख असहनीय है। जब किसी के बच्चे के साथ में, और वो भी 5 साल के बच्चे के साथ में, ऐसा कुछ हो जिसे मैं यहाँ पर बताना भी वाजिब नहीं समझ रहा। रूह कांप रही है सोच के जो उस छोटे सी नन्ही सी जान के साथ हुआ है। और ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। आज से ठीक 3 साल पहले हमारे देश की एक बेटी, छोटी सी बेटी महरोज के साथ में, उसकी एक मुंह बोली बुआ ने उसे जिंदा जमीन में दफना दिया था। तब भी रूह कांपी थी कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। आज हमारे बच्चे अगर बाहर खेलने जाते हैं तो हम चैन से घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम होते तो इस घर में हैं, लेकिन सोचते अपने बच्चे की हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गवर्नमेंट के इतने स्ट्रॉन्ग लॉ होने के बावजूद भी छोटे बच्चों के लिए स्पेशल पॉस्को एक्ट है, जिसमें इतनी कड़ी से कड़ी सजाएं हैं, लेकिन फिर भी अपराधी शरेआम ये सब करे जा रहे हैं और बेखौफ करे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम किससे पूछें जाकर? कब तक हमारे बच्चे यूं ही तड़पते रहेंगे और कब तक हम यूं अपने बच्चों के इन ऐसे गमों में तड़पते रहेंगे? है कोई इस चीज का जवाब देने वाला हमें? नहीं, क्योंकि अपराधियों के लिए तो कुछ भी करना मुमकिन है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं। हमारे लिए लॉ है, हमें जो कुछ भी करना है उसके दायरे में रहकर ही करना है। और हमारे देश में ये 5 साल का बच्चा था, मात्र 5 साल का, और क्या गलती क्या थी? वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। सिर्फ यही उस बच्चे की गलती थी। और ऐसे लोग, जो ऐसे बीमार लोग कहूंगा मैं, जो ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और ऐसा दुष्कर्म कर पाए और उस बच्चे की जिंदगी खराब कर पाए, उसके माँ बाप के लिए सारी जिंदगी का ट्रॉमा क्रिएट कर पाए। बताइए कि कौन जवाब देगा इन चीजों के लिए? ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं मेरे पास। इतने लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम के कि ये लोग इतने बेखौफ होके ये सब करे जा रहे हैं। 2013 या 14 में एक केस हुआ था
30 साल के आदमी ने एक 4 साल की बच्ची को उसके माँ बाप की अनुपस्थिति में उसके घर से लेकर गया आइसक्रीम दिलवाने के बहाने और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। और आपको हैरानी होगी और आप उस बच्चे की माँ बाप की मनोदशा समझिए। वो 2024 तक अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ते रहे और 2024 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आप हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, डेथ पेनल्टी भी नहीं मिलेगी, इसे सिर्फ 25 साल की सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस आदमी में हमें सुधरने के चांसेस दिख रहे हैं। बताइए कहाँ जाएंगे माँ बाप? और मैं आज सबसे ज़्यादा ये सोचने पे मजबूर हूँ कि इन सब के पीछे रीज़न क्या होता है। रीज़न क्या है कि ये लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ऐसे क्राइम करते हैं। अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल पर देखें तो मात्र यूके एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे सेफ चाइल्ड का एनवायरनमेंट है और वहाँ पे भी सिर्फ 85% बच्चे ही सेफ हैं और इंडिया में तो वो 50% डाटा है। हमारे यहाँ के हर दूसरे बच्चे के साथ में ऐसा दुष्कर्म करने के चांसेस हैं। और अगर हम जानना चाहें कि इसके रीजंस क्या हैं तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी अपब्रिंगिंग, क्योंकि वहीं से हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी डिसाइड होती है और हमें हमारे परिवार में, हमारे आसपास ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं और बच्चों पर ऐसे जुल्म करके खुद को बहुत शक्तिशाली फील करते हैं ये। और इन लोगों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इन्हें ये जुल्म कर पाएँ उससे पहले इन्हें अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए ताकि इनका अच्छे से इलाज हो सके और हमारे लिए एक सेफ, हमारे बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके जहाँ पे हम भी शांति से रहें और हमारे बच्चे भी शांति से रहें। बताइए, जल्दी से जल्दी ये करना होगा। और एक और सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। हम अपने बच्चों को बता ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है और उन बच्चों, वो तो छोटे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। और ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं गुड टच बैड टच क्या होता है, क्योंकि हम ये बताना वाजिब नहीं समझते और कभी भी अपने बच्चों से ऐसे अच्छे से बात भी नहीं करते। प्लीज मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है हर माँ बाप से, प्लीज ये बेसिक है, अपने बच्चों को जरूर 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 बताएं ताकि आपके बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल कुछ आजकल के डिजिटल एरा का भी है, जहाँ पे ऐसे कमज़ोर लोगों को इतना ज़्यादा वल्गर कंटेंट इतना इजीली मिल जाता है और ये वैसे ही अपने दिमाग से बहुत कमज़ोर होते हैं और वो चीज़ें इनको इतनी ज़्यादा प्रोवोक करती हैं, उसमें ये ऐसे गंदे डिसीजन लेते हैं और हमारे पूरे समाज को बदनाम करते हैं। और हम भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाएंगे, कपड़े कैसे डालने हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, खेलने कैसे जाना है, उठना कब है, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं बताएंगे कि किस चीज़ को ना कहनी है।
किस चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी है, वो कभी नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे पास अपने बच्चों की अच्छी परवरिश का समय नहीं है। हमारा सारा समय हमारी सिर्फ काम के लिए है। आप कभी अपने बच्चों के साथ बैठिए और इन्हें समझाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है हमारे यहाँ रीजन में, ये एक माइग्रेंट आदमी था और ये एक क्रिमिनल आदमी था जिसने ऐसा ही कुछ अपनी होम स्टेट में किया था। और पैसों का लालच हम लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी हम वाजिब नहीं समझते। 1000, 2000 या 500 रुपए के लिए भी हम उस पुलिस वेरिफिकेशन को भी स्किप करते हैं। अगर शायद जिसने उस माइग्रेंट को अपने घर जॉब पे रखा था, अगर उसने ये वेरिफिकेशन करवाया होता तो शायद वो बच्चा आज अपने माँ बाप के साथ होता। और अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? मेरा ये मानना है कि हमें अपने बच्चों को एक तो गुड टच बैड टच के बारे में तो ज़रूर सिखाना चाहिए, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा अपने बच्चों को बताएं कि अपने माँ बाप के अलावा कभी किसी से कुछ मत लें। चाहे आपके पेरेंट्स वहाँ पर हैं या आपके पेरेंट्स नहीं हैं, प्लीज़ ना कहना सीखें कि नहीं, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। क्योंकि आज आप उसके साथ हैं, आप उसको अगर आज चॉकलेट दिलवा देंगे, कल को अगर आप नहीं होंगे तो आपका बच्चा नहीं समझ पाएगा। वो यही सोचेगा कि कल भी ली थी चॉकलेट इससे और आज भी ले सकता हूँ। और आपको पता है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उस शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है। आप ही हैं जो अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सो प्लीज़ अगेन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू करें इस सेक्सुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट में। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स से प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। उनके साथ बैठे शाम को, उनसे पूछें क्या हुआ है आज दिन में, पूछें क्या कौन दोस्त है आपका, देखें वो क्या देख रहा है टीवी पर, क्या देख रहा है वो मोबाइल पर। ना अपने बच्चे को विक्टिम बनने दें, ना उसे एक्यूज बनने दें, क्योंकि अगर आज वो गलत कंटेंट देखेगा तो कल को वो एक्यूज भी बन सकता है। तो प्लीज़ 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 आप सबसे प्रार्थना है, अपने बच्चों को ध्यान रखें। अगर आप मेरे व्यूज़ के साथ एग्री करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। और फिर से कहूँगा, उस बच्चे के माँ बाप और बहन को भगवान शक्ति दे ताकि वो इस गम से उबर पाए। जय हिंद।